ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 3 मई 2026 और रिवाइज डेट हैं 18 जनवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली का उच्चारण 18 जनवरी पर हुआ। तो आज विशेष बाबा ने स्मृति दिवस का महत्व बताया। स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाबा खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने, बैकबोन बन पीछे रहे। बच्चों को अपने समान फरिश्ते स्वरूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने ताज और तिलक का वरदान दिया। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया। इसको देख बाप दादा भी खुश हैं। फिर आज विशेष कर्म योगी बनने के लिए कहा कि बाप दादा ने देखा कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, कर्म योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। कर्म और योग का बैलेंस हो वह नहीं होता। बाबा कहे जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर कारण बताया कि किसी भी धारणा की कमी हो जाने के कारण कर्म योगी स्टेज में फर्क आ जाता है। फिर अचानक का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कुछ भी अचानक हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना है। जगदम्बा माँ का भी स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो समय अनुसार एवर रेडी रहना है। और साथ में बाबा ने स्पष्ट किया कि किस किस में एवर रेडी रहना है। चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चार ही तरफ, चारों में पूरी तैयारी। फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते कहा कि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ कोई आकर्षण नहीं रही, फरिश्ता बन गए। ऐसे बाप समान एवर रेडी अचानक के पाठ में पक्का होना है। फिर कर्म योगी बनने के लिए एग्जाम्पल दिया कि सबको यह तो स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूँ यह स्मृति रहे। मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्म इंद्रिया करनहार है। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। मैं आत्मा मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्म इंद्रिय आपका ऑर्डर ना माने यह हो नहीं सकता। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू से यह अभ्यास किया जो रोज दिन की समाप्ति के समय अर्थात रात्रि को कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। करावनहार मालिक बन हर कर्म इंद्रियों का समाचार लेते थे। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि जब स्वयं की चेकिंग रोज करते हैं तो कर्म इंद्रियों को भी अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्म इंद्रियों से करावनहार बन चेक करो, तो कर्म इंद्रिया ऑर्डर पर चलेंगी। फिर सर्वश्रेष्ठ वरदान की स्मृति दिलाते कहा कि हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही बाप ने वरदान दिया। याद है ना बच्चों को अपना वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। तो बाबा कहे जब यह स्मृति रहेंगी कि यह वरदान किसने दिया, वरदान और वरदान देने वाले की जब स्मृति रहेंगी तब वरदान फलीभूत होगा। और बाबा कहे वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करेंगे तो हो नहीं सकता है कि सर्वशक्तियाँ आपका ऑर्डर ना माने। बाबा कहे संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित रहो और फिर कर्म करो।
और लास्ट में बाबा ने अपनी चाहना बताई कि बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए राजा बच्चा बने, स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। बाबा कहे तो राजा सारा दिन का होता है ना, कभी कभी का राजा नहीं होता है। राजा सदैव होता है, चाहे वो कर्म करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन राजा हैं। ऐसे बाबा कहे सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में रहो, जैसा समय वैसा अपना स्वमान स्मृति में लाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। और अंडरलाइन कराते कहा कि यह अभ्यास भी बहुत काल का चाहिए, बहुत काल का अभ्यास ही बहुत काल की प्राप्ति दिलाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज बाबा का वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेंगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्र स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। बाबा कहे अभी वर्तमान समय अनुसार मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल की स्थिति में स्थित रहने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है कि प्रकृति के तो अनेक रूप सामने आएंगे, लेकिन उन स्वरूपों का हमारे ऊपर प्रभाव न हो, उससे हमारे अंदर अलबेलापन न हो, आलस्य न आए। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो हलचल में नहीं आना है, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।